रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो यानी एक और सिनेरियो से विरासत बनाएंगे। व्यूअर्स, आज विरासत में यानी एक शख्स फौत हो चुका है और उसकी एक बीवी है, 2 बेटे और 4 बेटियां। तो हम 6 कनाल और 8 मरले को डिवाइड करेंगे, किसको कितनी यानी इन वारसान में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा 6 कनाल और 8 मरले में से। तो व्यूअर्स, एक शख्स फौत हो चुका है, उसकी एक बीवी, 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। ये मान लेते हैं कि खालिद फौत हो गया है और उसकी वाइफ फातिमा है और उसके 2 बेटे हैं, इमरान, बिलाल, और 4 बेटियां इरम, ज़ैनब, जुवेरी और नौशीन है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई का हिस्सा डबल होता है बहन से, तो हम बहन का हिस्सा फ़र्ज कर लेते हैं एक तो एक बहन का होगा, एक दूसरी बहन का, एक तीसरी का और एक चौथी का। तो उसके बाद भाई का हिस्सा डबल होता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई का हिस्सा 2 है, यानी एक भाई का भी डबल है, दूसरे भाई का भी डबल है। तो सबसे पहले हम इससे कायम करते हैं। इससे जब हम कायम कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, हम इजली डिवाइड कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। तो व्यूअर्स, देखते हैं टोटल हिस्सेदार कितने हैं। 2 एक भाई के, 2 दूसरे के, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल हिस्से 8। आप जानते हैं कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक बीवी का 8वां हिस्सा होता है, तो हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 8 आर 64। तो हम ये 6 कनाल और 8 मरले के कुल हिस्से जो करेंगे वो 64 होंगे। कुल हिस्से 64। तो व्यूअर्स, 64 टोटल हिस्से 64 है, उसका 8वां हिस्सा वाइफ को होता है, तो हम इसको 8 पे डिवाइड करते हैं। 8 1s आर 8 और 8 8s आर 84, यानी 8/64 जो हिस्सा होगा, यानी टोटल यानी 6 कनाल और 8 मरले में से 8/64 हिस्सा यानी फातिमा का आएगा, यानी इसकी वाइफ का, मरने वाले की वाइफ का 8वां हिस्सा, यानी 8/64 आएगा। तो बाकी यानी 64 में से अगर 8 निकालें तो पीछे आपके साथ बच जाते हैं 56। अभी 56 जो बाकी हिस्से हैं उसमें बाकी हिस्सों को, बाकी हिस्सेदारों को हम करते हैं, डिवाइड करते हैं। बाकी हिस्सेदार कितने हैं? 2 1 2 ये 4 5 6 7 8। हम 8 पे डिवाइड करते हैं, 56 को 8 पे डिवाइड करते हैं, तो 7 8 आर 56। तो पर यानी एक बहन का जो हिस्सा आएगा 7/64 आएगा, 7/64। दूसरी बहन का भी 7/64, तीसरी बहन का भी 7/64 और चौथी बहन का भी 7/64। और भाई का हिस्सा डबल होता है, तो हम 14/64। दूसरे भाई का भी हिस्सा 14/64। अभी हम इन हिस्सों को अगर जमा करें तो ये आपके सामने 64 आना चाहिए, यानी 8वां हिस्सा, यानी 8 हिस्से इसकी वाइफ के, यानी 8 ये हो गए, और 14 और 14 28 हिस्से, यानी 8 हिस्से एक हो गए, प्लस 14 यानी 28 हिस्से 2 भाइयों के, और 4 बहनें हैं, 7 हिस्से और 28 हिस्से इनके। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपके सामने 64 हिस्से बन गए। देखें टोटल हिस्से हमने कितने किए हैं? 64। तो ये 64 हिस्से हो गए टोटल हमने हिस्सों के, यानी आपने जब हिस्सों को जमा किया तो ये 64 के साथ अगर मैच कर गए तो आप समझ जाएं कि आपने सही कैलकुलेशन, सही हिस्से निकाले हैं। अभी हम 6 कनाल और 8 मरले को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इन हिस्सों के मुताबिक कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम वाइफ का हिस्सा निकालते हैं, तो टोटल इस जगह को मरले में कन्वर्ट करते हैं, यानी 6 कनाल और 8 मरले हैं, तो एक कनाल में 20 मरले होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 मरले ये बन गए, प्लस 8 मरले, यानी टोटल आपके साथ आपने टोटल 6 कनाल 8 मरले जो कि 128 मरले बनते हैं। इसका हम यानी वाइफ का हिस्सा कितने हैं? 8/64, 8/64। तो हम इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो आपके सामने ये आएगा, यानी 16 मरले, यानी 6 कनाल 8 मरले का 8वां हिस्सा, यानी 8/64 जो कि आएंगे 16 मरले बनते हैं। 0 कनाल और 16 मरले जो कि बीवी का आएगा, यानी मरने वाली की बीवी का और इनकी वालदा का हिस्सा आएगा, 8वां हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हम हिस्सा एक बहन का हिस्सा निकालते हैं, तो बाकी बहनों का भी इस तरह हिस्सा होगा, और एक अगर भाई का हिस्सा निकालें तो बाकी भाइयों का भी इस तरह हिस्सा होगा। तो 128 टोटल मरले हैं, मल्टीप्लाई बहन का हिस्सा 7/64 है,
तो ये आप कैलकुलेशन करें तो 14 मरले आ जाएंगे। तो दूसरी बहन के भी 14, तीसरी बहन के भी और चौथी बहन के भी, चारों बहनों के हर बहन के 14-14 मरले आएंगे। उसके बाद अगर हम एक भाई का ऐसा निकालें, वो भी यही तरीकाकार है। 128 टोटल मरले हैं, मल्टीप्लाई 14/64, 14/64। तो ये एक भाई का जो हिस्सा आएगा, ये आप कैलकुलेशन करें तो एक कनाल 8 मरले आएंगे। तो दूसरे भाई के भी एक कनाल 8 मरले। तो यानी देखें, इस तरह आप टोटल जगह को जमा करेंगे तो आपकी जगह यानी 6 कनाल 8 मरले पूरे होने चाहिए। तो व्यूअर्स यही तरीकाकार है। सबसे पहले आप इससे कायम करें, आप खुद विरासत बनाएं, पटवारी के पास ना जाएं, यानी यही फार्मूला है। तो आप अगर एक शख्स फौत हो चुका है, उसकी बीवी, 2 बेटे और 4 बेटियां पीछे वारसान में है, तो यही तरीकाकार है, इससे सबसे पहले कायम करें। फिर यहाँ 100 कनाल हो, 200 कनाल हो, 500 कनाल हो, तो यही तरीकाकार है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि ये पटवार नॉलेज कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।